देखो हम देखेंगे क्या इस वीडियो में, क्लास 7 का एनसीईआरटी चालू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मुख्य दिन है, हम साइंस के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, उसमें अपना उत्सुकता, बोले तो क्यूरियोसिटी जगाने का प्रयास करेंगे कि क्या कैसे क्यों होता है। तो मेन तरीका क्या है, अपने सोच को कैसे बनाना है साइंटिस्ट की तरह। एनसीईआरटी बोलता भी क्या है, इधर फोकस करना है, मेरे कैमरा पे फोकस करना है। किस पे? मेरे पे फोकस करना है। एनसीईआरटी तुम लोग को क्या बोलती है? जूनियर साइंटिस्ट। जूनियर साइंटिस्ट। तो तुमको एज ए बिहेव करना है, तुम क्या हो? जूनियर साइंटिस्ट हो। और तुम सिलेबस को पढ़ने नहीं आए हो, समझने आए हो। क्या समझने आओ? सिलेबस को समझने आओ। तो अपना क्यूरियोसिटी बढ़ाना है। ठीक है, हर एक चीज को कैसे देखना है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कैसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्लास 7 का जो चैप्टर पहला चैप्टर क्या है? क्या है? द एवर इवॉल्विंग अराउंड ऑफ साइंस। हमारे चारों तरफ का जो संसार है साइंस का, उसको समझना है। ठीक, उसमें आसपास जो हमारे आसपास दिखता है उसको समझना है। पहला है साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक तरीका से सोचना है। जैसे पंखा घूम रही है, पंखा सर्कुलर मोशन में घूम रही है। ठीक है, साइकिल चलता है लीनियर। ध्यान से बस सबको समझते जाना है। करना क्या? साइंटिस्ट का काम क्या है? ध्यान से सुनना। साइंटिस्ट का पहला काम क्या है? सुनना, कुछ नहीं। आर्गुमेंट तो बाद में करता है। तो तुमको एनसीईआरटी क्या बोला? तुम जूनियर साइंटिस्ट हो, तो पहला तुम्हारा काम है सुनना, आर्गुमेंट बाद में करना। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट की तरह सोचना भी पड़ेगा। तो आज समझ लो तुम साइंटिस्ट हो। ठीक है, तो तुम साइंटिस्ट है, तुम्हारा उठना बैठना सब कुछ तरह साइंटिस्ट की तरह होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, जब मैथ बनाएंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा। जब जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा। फिर सबको मिक्स करके जीवन यापन में तुमको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो तुमको साइंटिस्ट की तरह सोचना है। जिससे बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब का हमेशा रोशनी व्हाइट क्यों होता है, पीला कलर का बल्ब क्यों नहीं यूज करते हैं, ये सब आपको सोचना होता है। बल्ब हमेशा गोला लगाते हैं, लंबा क्यों नहीं लगाते हैं, ये सब सोचना है। शेप क्यों, हर ऑब्जेक्ट का शेप कैसे फिक्स किया जाता है, होता है ना। अब मान लो पेज का है, पेज का रैंडम पेज फिक्स किया जाएगा तो लिखने में मजा नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। जैसे मान चलो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर भी तो पेपर है, उस हिसाब से कॉपी आने लगे तो लिखने में मजा आएगा? नहीं आना पड़ेगा। तो तुमको ऐसा सब कुछ सोचना पड़ेगा। हम सब चीज़ का शेप